हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका डिफिनीशंस यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका डिफिनीशन इन दिस स्ट्रक्चर this structure atoms are lattice point available at 8 corners and one body center of the cubic unit cell effective number of atoms or lattice point per unit cell। N effective equal to 8 into 1 by 8 plus 1 into 1 equal to 2 atoms or lattice point। It is a that is non-primitive यूनिट टाइप सेल है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर, इसके सभी कार्नर पर एक एक एटम होगा और एक बॉडी सेंटर में होगा एक एटम। और
प्रत्येक एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। 1/8 पार्ट, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और इसका भी 1/8 होता है, 1/8। और जो बॉडी सेंटर में होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। वहीं यहाँ पर दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। रिलेशन बिटवीन, थर्ड पॉइंट होगा इसका, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। आर हियर रेडियस है, अगर हम इसकी रेडियस और इसके लेंथ की बात करें तो इसके लिए फिगर रिप्रेजेंट करना होगा। ये फिगर हो गया है। और यहाँ पर एक एटम्स, इसे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे एटम्स को। यहाँ पर एक एटम्स, यहाँ पर एक एटम्स, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर और एक बॉडी सेंटर में होगा। बॉडी सेंटर में इस तरह होगा, इस तरह होगा। बॉडी सेंटर में एक एटम होगा बॉडी सेंटर में। अगर हम इसके डायगोनल लेंथ की बात करें, डायगोनल रेडियस, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर होगा तो यहाँ पर आर, यहाँ पर आर, और यहाँ पर कॉर्नर पर जो एटम्स होगा इसकी भी रेडियस आर होगी, और यहाँ पर जो कॉर्नर्स पर एटम होगा इसकी भी रेडियस आर होगी। इस तरह टोटल 4R होगा, टोटल लेंथ इसकी। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो ये लेंथ 4R होगा, ये 4R होगा लेंथ। बॉडी सेंटर एटम्स touches 8 corners atoms of the unit cell length of the body diagonal इक्वल टू 4R। ये बॉडी डायगोनल है, जो बॉडी डायगोनल है ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है, तो इसका लेंथ 4R होगा। और इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट की डिस्टेंस ए होगा, और इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस ए होगा, और इस तरह, और इस लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस ए होगा। इस लैटिस पॉइंट का डिस्टेंस ए होगा। ए इक्वल टू 4R, हियर R इक्वल टू 3A/2, that is
इक्वल टू √3a/4। अगर हम फिर से अगर हम इसकी बॉडी डायगोनल डिस्टेंस की बात करें तो इस तरह होगा। यहाँ पर लैटिस पॉइंट होगा इसके 8 कॉर्नर पर। एक सेंटर में इसका लैटिस पॉइंट होगा। अगर हम इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट की बात करें तो ये डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। अगर हम इस बॉडी डायगोनल से इस बॉडी डायगोनल की बात करें तो ये, और इसी तरह ये एक होगा, ये और एक ये। इसका डिस्टेंस a और इसका डिस्टेंस a, तो यहाँ तक की डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री √a हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस तो a होगा। इसी तरह अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो √2a हो जाएगा। इसे डिटरमाइन हम करते हैं। इसे डिटरमाइन करके भी हम दिखा देते हैं। यहाँ तक से डिस्टेंस था। यहाँ तक से डिस्टेंस था √2a। और यहाँ पर अब मान लेते हैं कोई पॉइंट A है और यहाँ पर कोई पॉइंट B और यहाँ पर C। तो यहाँ से यहाँ पर सेंटर हो जाएगा और यहाँ पर भी यहाँ पर सेंटर हो जाएगा। यहाँ तक की डिस्टेंस इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट की डिस्टेंस ये होगा। तो ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस तो हम इसे ज्ञात करते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AC है, A स्क्वायर प्लस BC है, √2 का होल स्क्वायर है जाएगा। तो इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो AB इक्वल टू AB स्क्वायर
ए बी इक्वल टू √3a का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए। क्लियर? देयरफॉर शॉर्टर डिस्टेंस और डिस्टेंस between atom is √3a/2। और पॉइंट्स, अगला पॉइंट्स इसका होगा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर CN। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इक्वल टू इक्वल टू 8। इसे अगर हम दिखाते हैं तो इस तरह होगा इसका नियरेस्ट नेबर। ये लेटेस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट है और यहाँ पर एक बॉडी सेंटर में होगा। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर देखें तो देखो एक ये नियरेस्ट नेबर और एक ये नियरेस्ट नेबर, ये नियरेस्ट नेबर और एक ये और एक ये और ये 1 2 3 6 7 and 8। ओके। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन APF। APF इक्वल टू एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू APF इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
here n effective गुणे 4/3 पाई आर क्यू अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यू here n effective equal to 2 into n effective equal to 2 into 4/3 pi into r equal to 3a by 4 का whole cube upon a cube. Here r equal to 3a by 4 and n effective equal to 2. Eight pi by 3 into 3√3 a cube upon 64 upon a cube. Here a cube or a cube cancelled. Here 8 8 जा 64 and 3 3 cancelled, and here again 3 pi by 8 √3 pi by 8 और APF equal to 3 pi by 8 और 0.68 APF. Percentage of APF equal to APF percentage equal to 68%. Next point, type of packing. 6 point, दिस इज, अगर हम इसके टाइप ऑफ पैकिंग की बात करें, दिस इज दिस इज लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 7 नंबर एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन एटसेट्रा exhibit of body center cubic crystal structure